अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़ें। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। जी माशाअल्लाह। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। और खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और ज़ीनते मशरिक़ैन लिखा है, ज़ीनते मशरिक़ैन लिखा है, क़ल्बे ज़ुहरा का चैन लिखा है। और हमने कागज पे लिख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। हमने कागज पे रख दिए आंसू, लोग समझे हुसैन लिखा है। हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, हुसैन जिनके दिलों में क़याम करते हैं, वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं। और मैं जब हजरत हुसैन लिखता हूँ, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मैं जब हजरत हुसैन लिखता हूँ, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सामईने मिल्लत इस्लामिया, मैंने अभी अभी खुतबा के बाद कुरान अजीम फुरकान हमीद की आयत मुबारका पेश की। इसका खुलासा, जिसका तर्जुमा ये मेरा मौला आपका हमारा परवरदिगार खल्लाक कायनात इरशाद फरमाता है, और वो लोग जो अल्लाह की राह में, अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए गए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, और तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। इसमें फरमाया उन्हें मुर्दा मत कहो। एक दूसरे मकाम पर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और वो लोग जो मेरे रास्ते में कत्ल किए गए हैं, उन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं और उन्हें अपने रब के पास से रिज़्क़ मिलता है, उन्हें अपने रब के पास से रिज़्क़ मिलता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे जो है 6 मिनट गुजर चुके हैं और मुझे 15 पे अपनी बात भी खत्म करना है। तो अब समझो मैं क्या बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा जो मेरे जहन में था, मगर जो खास खास बातें हैं मैं आप तक पहुंचाकर रुखसत हो रहा हूँ। तकरीर इंशाल्लाह आप सुनेंगे उलमा इकराम ज़बील एहतराम से। मैं कुछ मसाइल की तरफ आपके लिए पास आया हूँ और कुछ मसाइल आपको पेश करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ अपने खतौला नूरीनगर के गुयूर मुसलमान, खासतौर से हमारे कमेटी के मेंबरान हजरात, कि जिन्होंने इस अजीम कॉन्फ्रेंस को सजाने में हर एतबार से अपनी मेहनत और काबिश का जो है हर तरह से उन्होंने अपना ताउन किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसे यहाँ होते रहते हैं, और दूसरी कमेटी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसी पैमाने पर प्रोग्राम वगैरह करती है। मगर दोनों या तीसरी या चौथी या बस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का नाज है मुझे कि हमारी बस्ती के अंदर न ढोल बजता है, हमारी बस्ती के अंदर न इमाम बाड़ा है, हमारी बस्ती के अंदर न मेला ठेला है, हमारी बस्ती के अंदर न ताज़ियादारी है। इसलिए ये गुलामाने आला हजरत, ये गुलामाने गौसे आजम, ये गुलामाने करबला वो काम करते हैं जिस काम का बरेली का पठान इनको इजाजत देता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई माशाअल्लाह। दुनिया कहीं चली जाए, हम वो दीवाने हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, जुनून गर्दिश से माहौल का रुख मोड़ देते हैं। मेरे रज़ा को तौहीन की नजरों से न देख, ज़माना जानता है ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। और बरेली जाने और आने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मने ताजुश्शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत करना। जहां भी दुश्मने ताजुश्शरिया मिल जाए
और इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। हजरत इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पर उसको फाड़ देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से। अब सुनो, हम आपने पहचान लिया हम बरेलवी हैं। क्या बात है, पहचान लिया हम आला हजरत के दर के कुत्ते हैं, और कुत्ते का काम होता है सामने वाले को फाड़ देना। हम पहरा लगाए हुए हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाकर ही कुत्ता तेरा। आज कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं और आला हजरत की किताब ले लेके कह रहे हैं ताज़ियादारी जायज। कुछ हसमती पगला गए, पीलीभीत में कुछ है, कुछ को जो बीमारी लग गई है, वो शेर सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमत व रिज़वान का नाम डुबोना चाहते हैं। ये नाम नहाद बासमती एंड हसमती, ये सैयदना सरकार आला हजरत के आज उसका बुक्स ऐसा दिल में भर गया है। बेटा तुम्हारी क्या औकात है पीलीभीतियों, तुम शोरबा के फिद्दू, तुम आला हजरत के मिशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे कितने आए कितने चले गए, जाते रहेंगे। इमाम अहमद रजा कल बिंद था, फतह बरस दिया जो काम करेगी। हम तो कहते हैं मीनारे असर रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही सीने पर चल के दिखला दो। और हसमतियों, अरे फतह बरस दिया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश पढ़ के दिखला दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात हैरत है। देखिए फतह बरस दिया में लिखा है आला हजरत ने ताज़िया बनाना चाहे जी, सनाबिल एंड कंपनी जी, हसमत इसमरात वही लोग हैं। हमारे शहर काजी पीलीभीत अल्लामा सरताब रजा खान साहब क़िबला हसमती मद्दसल्लाहु अली व नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह इनके खिलाफ हैं। और एक बात धोखे में मत रहना, सोशल मीडिया पे कोई भी राफसी नुमा सुन्नी निकल कर आए और वो अपने आप को ताज़ियादार कहे, चाहे वो अजमेर की गद्दी नशीर का मुजाविर हो, चाहे वो देवा का हो, चाहे वो पीलीभीत का हो, किसी भी खालसा का हो, अगर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के मसलक के खिलाफ है, उससे रस्ता तोड़ दो। हमें रजा चाहिए, रजा पाना चाहिए। नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने शहीद आज़म, हमें मसलके आला हज़रत। हर खानका से प्यार है, सारी खानका हमारी है, इन खानका पर इनाम एहसान है तो बरेली के इमाम अहमद रजा का है। क्या बात है भाई हजरत। अजमेर की गद्दी नशीन वालों, तुम कौम को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर, अब तो हैरत हो गई हजरत, अभी तक तो ताज़ियादारी थी, अब तो ढोल भी जायज कर दिया। और ये सब हो रहा है आला हज़रत की बुक्स में, अदावत में, हसद में, ये पगला गए ना, बीमारी लग गई है। और ये सोचते हैं हमारे मुंह में जबान है, बाकी बरेली तो गूंगा बैठा है। पगलो, अभी बरेली की जरूरत नहीं है, उनकी जूतियों को साफ करने वाले उनके गुलाम जिंदा है। इधर आप कर हुनर आजमा ले तो तीर आजमा, हम जिगर आजमा ले, हम कह देते हैं न खंजर उठेगा तुझसे, ये बासु मेरे आजमाए हुए। क्या बात है भाई, अरे वाह। और निकल कर सनाबिल भैया, सुमाइल भैया, हम तो सोचते थे हसमती हो, हमें क्या पता था हमें अपनों लूटा है। अरे गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत। हमें नहीं पता था कि ये तूफान पीलीभीत से उठेगा। कोई बात नहीं, उठने दो, दुनिया के किसी कोने से उठे, इसकी कोई परवाह नहीं। एक ही परवाह है, मसलके आला हज़रत ही है दीन हक, इसकी हक बाहर निकल जाएगा कल बरोसे क़यामत। खुदा की कसम, देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आला हज़रत के खानदान का कोई चश्मो चिराग नहीं कह रहा, ये शेर है इंतखाब कदीरी का। इंतखाब कदीरी वो भी पगला गया, अब पगला के मर गया। अब उसका बेटा आया निकल के इंतसाब
लेकिन ये आला हजरत की करामत है, उससे पहले ही कहलवा लिया ये। पहले कहलवालिया। इमाम अहमद रज़ा की नजरें बिलाद देख रही थी। मुफ्ती आजम ने कहा था, इंतखाब जो मुंह से कह रहे हो दिल में है, मैं समझ देख रहा हूँ तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कदमों में गिर गया था कदमों में, लेकिन बाहर निगाह है मुफ्ती आजम, यह है निगाह वली में, वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। टाइम नहीं है, मेरा टाइम पार हो गया है, मगर मैं अपनी दो बातें जरूर कहूंगा। और मेरा ये पैगाम है कि उन तमाम नाम निहाद लोगों तक पहुंचा दिया। सुन लियो, राफजियत बहुत बढ़ रही है, मौलाइयत बढ़ रही है। मैं किसी सिलसिले का मुखालिफ नहीं, मेरा तो ऐलान नहीं बल्कि बरेली का ऐलान है। क्या ऐलान है? गौसो ख्वाजा मदारो रजा मुस्तफा, सारे वलियों की अजमत पे लाखों सलाम। क्या बात है भाई, क्या बात। हमारा तो ऐलान है, हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर कोई हमें छेड़ दे तो उसे छोड़ते नहीं। अपने अपने घर में बैठ के सब सोशल मीडिया पर भोंक लेते हैं। अगर हिम्मत है तो मैदान में आकर मनाजरा कर। हमारे सूफी कलीम साहब ने मनाजरे का तुझे चैलेंज दिया है, पगला है घर में बैठा है, मैदान में आके बात करेगा तो शेर का बच्चा है। बाप तो शेर था मगर तू गीदड़ हो गया। अब सुने मैं आखिरी बात, बातें बहुत हैं। इन्होंने ये सब कुछ किया है बुग़्ज़ ताजुश्शरिया में। ताजुश्शरिया का बुग़्ज़ लेकर न बैठा है, कायदे मिल्लत की अदावत न खा गई। ये गुमराहियत के रास्ते पे जा रहे हैं। मेरी तकरीर सोशल मीडिया पर डालो, किसी के बाप का डर नहीं है। अगर वो हशमती है तो मैं भी हशमती हूँ, वो हशमती है, मैं रजा वाला भी हूँ, मैं कादरी भी हूँ, मैं मदारी भी हूँ, मैं वारसी भी हूँ, इसलिए कि मेरे हाथ में इमाम अहमद रजा का दामन पाक है। और जो रजा का दीवाना होता है वो किसी वली का बागी नहीं हो सकता है। मुरब्बजा दासियादारी हिंदिया नाजायज़ व हराम, मुरब्बजा कव्वाली नाजायज़ व हराम, और ढोल से जायज। अरे ये हंसने लगे, समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि मौलवी साहब ढोल जैसी चीज को आप करो जाए, लेकिन ये पगला गए सनाबिल भैया, कह रहे हैं जायज, ढोल जायज, ताज़िया जायज। बातें बहुत हैं, मैं बस एक हदीस और आला हज़रत फतावा रसूल शरीफ की एक इबारत पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। किल्लत वक्त दामनगीर है और उसको मुलाहिज़ा फरमा लें। हज़रात मोहतरम, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पेश किया, दरूद पाक पढ़े, मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ कुल्लिहिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं इसलिए किताब हदीस से हवाले से बोल रहा हूँ, हालांकि मेरे जहन में है, पूरा मौजू है, मैं बस 1 मिनट आपका ले रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ। वो यह है, बस आ गया सामने कि बस आपका मजाक टाइम नहीं लूंगा, मैं दिखा के बोल रहा हूँ। उलमा इकराम भी तशरीफ फरमा है, मैं किताब से निकाल के काट के लाया हूँ। कैमरे यहाँ पर दिखा देता। इसमें हदीस है, एक हदीस में रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, हदीस है सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 726। सुन लो सनाबिल, सुन लो इदरीसी, सुन लो, ये बरेली का फतवा नहीं है, मदीने का फतवा है। ये महाराणा मकनपुर का फतवा नहीं है, ये गुंबदे रसूल में आराम फरमाने वाले आका मौला का फरमान अज़मत निशान है। गरक हो जाओगे, गर्क के डूबने के लिए पानी भी तलाश नहीं करो, नहीं मिल पाएगा तुम्हें। होश में आ जाओ, अभी वक्त है, अभी होश में आ जाओ सनाबिल। मैं तुम्ही से कहता हूँ मुनीब, मैं तुमसे कहता हूँ, आप हमारे अपने हैं, थोड़े देखिए आप गुमराह, आप जो बहक गए हो, लाइन पे आने की कोशिश करो, बेहतर है, अपनी जिंदगी को अच्छा बना लो। हदीस पाक है, हदीस का उसका तर्जुमा देखें, उस बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द 2 सफ़ा नंबर 726। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझको ढोल, बाजे और बांसुरियों को मिटाने का हुक्म दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। नकारा नकारा जायज है, ऐलान के तौर पर जायज है, ढोल बजा सकते हैं। इमाम हुसैन का महीना आ गया, पहली तारीख को बजा दो, नकारा हुसैन आ गए। अरे पगला गए हो, तुम्हें बीमारी लग गई है? हदीसों को तुम जो झुठला रहे हो, होश में आओ। ये हदीस मुस्तफा है, तुम्हारे अपने घर की बात नहीं है, होश में आओ। और देखें आगे, देखें एक हदीस है, इसके अलावा एक हदीस और मुलाहिज़ा फरमा लें। आखिरी मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में
कोई मौलवी गुमराह हो जाए तो ये मत समझना कि मौलाना खराब होते हैं, ठीक है। ये दुनिया है, इसका नाम, इसमें हर रंग का इंसान मिलेगा, शराबी भी है, नमाजी भी है, जानी भी है, दीनदार भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। ये दुनिया है, दारुल अमल है। आप देखिए हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो जिनाकारी, रेशम, शराब और ढोल बाजों को हलाल कर लेंगे। सनाबिल जैसे लोग, सनाबिल जैसे लोग, मेहरान जैसे लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको जायज कर दिया। मेरे मुस्तफा की हदीस पूरी हो गई। कर तो रहे मौलवी तो हैं, यहाँ हम लोग थोड़ी है, पैंटियां थोड़ी है, दाढ़ी मुंडा थोड़ी है, ये सब अपने वक्त के मौलाना है, मगर हैरन की मकसद पे पत्थर पड़ गया है। हुजूर फरमाते हैं कैसे लोग आएंगे जो ढोल ताशों को हलाल ठहरा लेंगे। हशमतियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं क्योंकि आप मेरे मुर्शिद गिरामी के दर से वाबस्ता हो, अभी अकल से काम लो, होश में आ जाओ और दामने आला हजरत के साथ साथ दामने ताजुश शरिया को भी थामते चलो। बुग़्ज़ को, इन नाक की चश्मा को निकाल कर फेंक दो। और अगर अब तुम्हें अफसोस होता हो ताजुश शरिया की बगावत करके, तो उनका बेटा शहजादे ताजुश शरिया हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा मुफ्ती अफजल रज़ा से मुलाकात कर लो। अभी वक्त है तुम्हारे पास में, होश में आओ। बस बातें बहुत है, टाइम बहुत हो गया है, माजरत चाहता हूँ, ये मैंने इसलिए फरमा दिया। और हुजूर ने फरमाया बाजों को जिनाकारी, शराब वगैरह के साथ शुमार फरमाया है, यानी हुजूर ने ढोल ताशों को शुमार फरमाया है। कितनी गंदी चीज है यार, कितनी गंदी चीज ढोल बाजा, हुजूर ने जिना के साथ में उसको शुमार फरमाया। अच्छा बताओ, मैं मदार साहब की बात कर रहा हूँ, वासबा की, शाजी मियाँ की, गौसे आजम की, गरीब नवाज की नहीं, हुजूर की कर रहा हूँ। हुजूर की बात है, मैं झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस सुना रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? बातें बहुत हैं, बस आखिरी बात में माजरत चाहते हुए नकीब इजलास से मैं आखिरी बात कहकर रुखसत हो रहा हूँ कि आला हजरत फरमाते हैं रिसाले ताज़ियादारी में कि ताज़िया की असल इस कदर थी कि रोज़े पुरनूर शहजादे गुलगुल कबा हुजूर सैयदना हुसैन आजम अलैहिस्सलाम की सही नकल बनाकर बनियते तबर्रुक मकान में रखना, और उसमें शरअन कोई हर्ज ना था क्योंकि गैर जानदार है, तस्वीर नहीं है। मगर अब आगे बहुत लंबा है मामला, मैं सुनाऊंगा तो मुझे घंटा चाहिए, और सोच के भी आता पहले जाऊंगा, घंटा बोलूंगा, मगर टाइम की बहुत किल्लत है। बस यही है कि मैं आपसे खुल कर कह रहा हूँ, ताज़ियादारी मुरव्वजा हिंदुस्तान की नाजायज और हराम है, इसी पर हमारा अमल रहेगा। और ये जो इमाम बाड़े हैं, ये इमाम बाड़ा नहीं है, ईमान बिगाड़ा। इनमें चप्पल जूती उतार के जाना नाजायज, जूता पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाओ, फातिया दिलाना, चूमना नाजायज, ये शियत है, राबसियत है। औरतें बहुत मन्नतें मांगती ताज्जुब आगे, औरतों के लिए भी नहीं बेचारियों को। तो मेरी बहनों, मेरी माँ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा बोल रहा हूँ, मैं होश में आओ। ये इमाम बाड़े, ये ताज़ियादारी मुरव्विजा, ये सब नाजायज हराम और ये सब राबसी फिरके की देन है जो आज हमारे अंदर रिब्स पैदा हो रहा है। हुसैन के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए अपने आप आखिरत को संभालो। ये दुनिया चंद रोजा है, यहाँ ना आप रहोगे, ना मेंबर वाले, ना मैं रहूंगा, सबको अपने अपनी कब्रों में जाना है। उस दिन के आने से पहले पहले अपने ईमान और अकीदों को मजबूत करो, और ईमान और अकीदों को मजबूत करना है तो बरेली के इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह से जुड़े रहना और ऐलान कर देना, मैं मुनकिर हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। बातें बहुत हैं, इसलिए इत्तेफाक करता हूँ। और एक आखिरी बात बहुत छोटी सी है कि इमाम मेहदी, इमाम कासिम की मेहदी और उनकी बारात करबला में हुई, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बगावत है, बकवास है, खुराफात है। ना उनकी बारात हुई, ना शादी हुई, ना मेहंदी लगी। आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी फलाना दिमाग जो मर्सिया चल रही है, ये सब नाजायज हराम है, इससे बचे। मेला हराम, ताज़ियादारी हराम, ढोल ताशा हराम, ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त में, ये सब राबसियत है। अगर तुम सुन्नी हो तो इन कामों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन पाक जिंदाबाद, अमीर मुआविया जिंदाबाद, चार सहाबा जिंदाबाद, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले।